स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस की और जानने की कोशिश करेंगे कि जो एक लगातार पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट इस समय यूक्रेन और रूस के विवाद को लेकर क्रैश हुआ है, क्या अभी भी इसमें गिरावट आएगी या फिर और गिरावट आनी बाकी है, या फिर अभी हम निफ्टी आईटी में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक न्यूज़ है इन्फोसिस के लिए और एक्सपर्ट का क्या मानना है, इसमें खरीदारी करें या नहीं करें या फिर अभी रुके रहें, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। देखिए दोस्तों, अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो इन्फोसिस सबसे बेहतरीन कंपनी है और आपको जो है ये जो है इस स्टॉक में लगभग पिछले एक साल की बात की जाए इस स्टॉक में तो इसमें ने लगभग जो है 40% तक का 31% तक का रिटर्न दिया है, यानी कि 400 रुपये अपने स्टॉक में जोड़े हैं और लगभग 31% तक का रिटर्न दिया है। वहीं अगर बात करें निफ्टी आईटी की तो निफ्टी आईटी जो है वो लगभग 40% तक का रिटर्न दे चुका है पिछले एक साल में, और निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले निफ्टी आईटी जो है वो काफ़ी मजबूत रहा है और इसका रिटर्न परसेंटेज भी बहुत शानदार रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फोसिस के तिमाही की तो देखिए इसका तिमाही जो है लगातार जो है वो बेहतरीन मजबूत होता जा रहा है। तो इससे हम कह सकते हैं कि भले मार्केट में कितनी भी गिरावट आ रही है या फिर कैसा भी बैड न्यूज़ आ रहा है, वो निफ्टी आईटी को नहीं तोड़ पा रहा है और एक जो गिरावट है वो गिरावट ज़्यादा दिन तक नहीं रह रही है और इसमें एक अपसाइड ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा हम बात करें ओवरऑल अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो रेवेन्यू ट्रेंड जो है काफ़ी मजबूत दिख रहा है। कंपनियों की जो कमाई है, आईटी सेक्टर की सभी कंपनियों की जो कमाई है वो लगातार बढ़ रही है, उसमें एक इन्फोसिस भी है। देखिए इन्फोसिस के साथ हेल्दी डील, मजबूत डिमांड, एनवायरमेंटल का फ़ायदा सेक्टर को मिल रहा है। इससे आईटी सेक्टर का ग्रोथ आउटलुक मजबूत दिख रहा है। ग्लोबल स्तर पर अगर बात करें तो आईटी कंपनियों को अच्छा डिमांड मिल रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम काफ़ी मजबूत बना हुआ है और कई मजबूत जो डील हैं वो हासिल हुई है इन्फोसिस को। और इसके अलावा कुछ जो डील हैं वो अभी पाइपलाइन में है। इसलिए कह सकते हैं कि भले अभी यूक्रेन रूस का कितना भी बड़ा विवाद चल रहा है और मार्केट में एक गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी इन्फोसिस जो है आपको गिरावट के इस दौर में भी आपको बेहतरीन कमाई करता हुआ दिखाई देगा। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वो न्यूज़ क्या है, एक्सपर्ट का क्या मानना है, फिर हम चार्ट पे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो आने वाला ट्रेडिंग सेशन है वो कैसा रह सकता है। देखिए अभी जो न्यूज़ आई है सामने निकल करके, वो न्यूज़ ये है कि इन्फोसिस ने जो है अभी अपना लॉन्च किया है मेटावर्स, जिससे कि कस्टमर को जोड़ने के लिए एक काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है मेटावर्स। तो मेटावर्स कंपनी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो ये इस कंपनी का एक प्लस पॉइंट होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम देखेंगे कि एक्सपर्ट का क्या मानना है और इसमें जो रेटिंग है वो कैसी है, तो देखेंगे कि लगभग जो है 90% या 90% जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि अभी भी इसमें ख़रीदारी की जा सकती है और ये स्टॉक कहीं से भी कोई ख़राब नहीं है। ये एक बेहतरीन स्टॉक है, आप इसमें अभी भी ख़रीदारी कर सकते हैं। अगर आपके होल्डिंग में ये स्टॉक है, अगर गिरावट में भी निगेटिव दिखा रहा है तो आप एवरेज कर सकते हैं, आपको आने वाले समय में मजबूत रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। इस कंपनी के क्वार्टरली की बात की जाए, देखिए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर इसका सेल जो है वो लगातार मजबूत हुआ है। आईटी सेक्टर चाहे वो कोरोना का रहा हो या फिर देखिए अभी कोरोना के बावजूद इस समय जो है इसका सेल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात करें इसके प्रॉफिट की तो प्रॉफिट भी लगातार इस कंपनी का बढ़ा है, यानी आईटी सेक्टर चाहे कितना भी इस समय पूरे वर्ल्ड में मंदी छाई हो, लेकिन आईटी सेक्टर में कहीं से भी कोई मंदी आपको देखने को नहीं मिल रही है। वहीं अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इस कंपनी का जो है आप सेल देखेंगे लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो जो इसका नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट में भी आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी कहीं से भी ये स्टॉक ख़राब नहीं है। चाहे गिरावट कितनी भी रही हो, ये स्टॉक आपको बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस इक्विटी की पिछले एक साल के अगर हम बात करें कि रिटर्न की तो देखेंगे पिछले एक साल में लगभग इसने 27%, 3 साल में 25%, 5 साल में 24% और 10 साल में 25% तक का रिटर्न ये आईटी सेक्टर का इन्फोसिस आपको दिया है। तो आप अभी भी इन्फोसिस में बेहतरीन मौका है, अगर आपने शेयर ले रखा है तो इसको एवरेज कर सकते हैं, आपको रिटर्न जो है बेहतरीन मिलेगा। देखिए हम इन्फोसिस की चार्ट पर हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला जो ट्रेडिंग सेशन। तो देखेंगे कि अभी ये जो शेयर है वो लगभग 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज और
20 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आने वाले समय में ये जो है लगभग 685 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे, अगर 1685 के ऊपर अगर ये शेयर ट्रेड करना शुरू करे, 1685 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे, तो आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो शेयर है 200 मूविंग एवरेज जो इसका है वो 1685 रुपये के करीब है। यानी कि अगर ये शेयर 1685 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, अभी जो ये ट्रेड कर रहा है वो 1674 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस समय ये जो शेयर है 1685 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे तो आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, और इसका जो टारगेट होगा वो 1825 के करीब इसका टारगेट होगा। तो आने वाले समय में अगर आप इसमें ख़रीदारी करते हैं तो 1685 पे ख़रीदारी करें, और आपको टारगेट लेके चलना होगा 1825 के करीब का। वहीं अगर बात करें कि अगर कल के से स्टॉक में अगर और गिरावट आती है तो इस शेयर में जो है आप ख़रीदारी कर सकते हैं 1665 पे ख़रीदारी कीजिए, और 1680 का अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1680 का जो है आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये अभी इन्फोसिस में देखिए, स्टॉक में तो सभी गिरावट आ रही है, तो इन आईटी सेक्टर में भी गिरावट है। लेकिन अगर आपके पास स्टॉक पहले से है तो आप अभी होल्ड कीजिए, इसमें बेचें, आप अभी ना बेचें, और आप अभी एवरेज कर सकते हैं। एवरेज करेंगे तो हो सकता है कि जो एक काफ़ी बड़ा जो गैप अप जो दिख रहा है वो फील होगा, और आने वाले समय में आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन इसमें मुनाफा होता हुआ दिखाई देगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप स्टॉक पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।